Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you. Now, the question is, in Millikan's oil drop experiment, an oil drop of radius r and charge q is held in equilibrium between the plates of charged parallel plate capacitor when the potential difference is V. To keep a drop of radius 2r and a charge 20 in equilibrium between the plates, the potential difference V dash required is। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि एक जो हमारी यहाँ पर ऑयल की ड्रॉप है उसका रेडियस आर और चार्ज क्यू है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। उसका अगर रेडियस हमको 2r करना है एंड चार्ज को क्या करना है 2q करना है, चार्ज को 2q करना है, तो यहाँ पर हमसे को पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो mg फोर्स होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, q इंटू ई को। ओके, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। नाउ m को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इज रो इंटू जी इज इक्वल्स टू q इंटू ई। ओके, नाउ ये तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू जी इज इक्वल्स टू क्यू। ई को हम लिख सकते हैं v बाई डी। तो यहाँ से जो v का वैल्यू मिलेगा, v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इंटू डी बाय क्यू। ओके, नाउ नाउ if charge becomes 2q and radius becomes 2r, then जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 2r क्यूब इंटू रो जी डी, और ये हो जाएगा 2q। सॉल्व करेंगे तो v डैश का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, v का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो कंपेयर करके जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2q/2 इंटू बाकी बचा वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, v के। सो v डैश इज इक्वल्स टू 4v। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें हमारा, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कितना हमको पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4v, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी 4v पोटेंशियल हमको रिक्वायर्ड होगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। I hope you have understood the explanation. Thank you.